नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत की खास मध्य प्रदेश बुलेटिन, जहां आपका स्वागत है। आपको मिलेंगी जहां प्रदेश की हर ताजा, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबरें। बजाग की राजनीति हो या नागदा की रफ्तार, खबर के हर पहलू से करवाएंगे आपको रूबरू। सबसे पहले बात होगी बजाग की, जहां वन विभाग ने रोपित किए विलुप्त हो रहे पौधे। साथ ही बात होगी पवई की, जहां पवई जेलर मुनेंद्र मिश्रा की अनुमति से जेल में हो रहा विशेष कार्यक्रम। और बताएंगे कैसे शाजापुर में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी का भव्य पथ संचलन पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कार्यालय वन परिक्षेत्र सामान्य बजाग में रविवार को सेवा पर्व उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें वन अमले ने स्वच्छता का संदेश देते हुए परिसर की सफाई की और संकटापन्न विलुप्त होती विभिन्न प्रजाति के औषधीय पौधों का रोपण किया। इस मौके पर वन विभाग के कर्मचारी सामूहिक श्रमदान करते हुए परिसर की घास खरपतवार को हटाकर साफ सफाई की और वन मंडल अधिकारी डिंडोरी सामान्य पुनीत सोनकर एवं उप वन मंडल अधिकारी गड़ा सरई सुरेंद्र जाटव के निर्देशन में पौधारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ग्राम के वरिष्ठ जन और जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों को शासन की वृक्षारोपण योजनाओं और सेवा पर्व के महत्व के प्रति जागरूक किया। कार्यालय परिसर में दुर्लभ औषधीय पौधों जैसे सर्पगंधा, कुंभी, गरुण, शतावर, ब्राह्मी, बर्च, बीजा, करकट, श्यामा हल्दी, वन अदरक आदि का रोपण किया। वन परिक्षेत्र अधिकारी हर्षित सक्सेना ने पौधों के औषधीय गुणों और उपयोगिता की जानकारी देते हुए बताया कि ये पौधे उच्च रक्तचाप, मानसिक शांति, पाचन, श्वसन, त्वचा रोग, प्रजनन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, डायबिटीज, दर्द, सर्दी खांसी आदि रोगों में लाभकारी हैं। इस दौरान ग्राम के सरपंच शंकर धुर्वे, जनपद सदस्य लोकेश पटेरिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुशील यादव, वन विभाग के कई कर्मचारी और वन रक्षक मौजूद रहे। बजाग से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड के सिंगार सत्ती गांव के सरपंच संपत सिंह धुर्वे और सैकड़ों ग्रामीणों ने लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर बिजली विभाग कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 साल से बिजली आपूर्ति अस्थिर है, जिससे नवरात्रि के आयोजन, बच्चों की पढ़ाई और नल जल योजना प्रभावित हो रही है। जूनियर इंजीनियर पन्ने लाल ने बताया कि बारिश के कारण लाइन फॉल्ट हो रहे हैं और सुधार कार्य जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों पर केवल औपचारिकता निभाई जाती है। का आवेदन है सर, 3 दिन से बता रहे हैं कि सप्लाई वहाँ नहीं है। अभी 2 दिन पहले लाइन फॉल्ट हो गई थी, उसकी वजह से सप्लाई नहीं थी। अभी क्या है कि स्टाफ मेरे जाके वहाँ लाइन सुधार करवा रहे हैं। थोड़ी जल्द ही इनका समस्या का निराकरण किया जा रहा है। इनका कहना है कि हम हमेशा ये समस्या बनी रहती है, आए दिन ये समस्या से झेलना पड़ता है क्या अभी सर अभी बीच में क्या बारिश भी हुई थी, उसकी वजह से सप्लाई थोड़ी ट्रिपिंग हो रही थी। अभी क्या है कि बारिश के कारण लाइन लंबी है तो थोड़ी फॉल्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से समस्या आती हैं। सर अभी इस समय नवरात्रि चल रहा है, सभी जगह मतलब रोशनी होना चाहिए इस समय, तो उनके पास अभी तो सप्लाई सर अपने यहाँ से नॉर्मल थी। अभी ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा बताया गया 3 दिन से सप्लाई बंद है। तो अभी बताया कि अभी लाइन फॉल्ट थी, उसकी वजह से थी। अभी स्टाफ मेरे वहीं काम कर रहे हैं, कुछ देर बाद इनकी सप्लाई चालू हो जाएगी इनके गांव की। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम पन्ने लाल। कौन से पद में? जी। गंभीर समस्या है हमारे यहाँ, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कब से प्रॉब्लम? पिछले 3 दिन से लाइट। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत सिंगार सत्ती, साथ में कुकरिया और धलोनी का भी, लमान टोला। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है लाइट पे अभी? फॉल्ट है, यहाँ आओ तो फॉल्ट है करके सुधार देंगे बोलते हैं, लेकिन सुधर तो 3 दिन से रहा है, आज भी नहीं सुधरा है। अभी पूछे कॉल करके तो नहीं सुधर पाए। आवेदन दिए हैं आप लोग? आवेदन दिए हैं जी साहब को और आश्वासन दिया है कि जल्द ही ठीक करवा देंगे। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह। संपत सिंह धुर्वे। कहाँ से आए? सिंगार सत्ती। क्या समस्या लेकर आए बिजली विभाग में? सर कई दिनों से लाइट का रहना, कई दिनों से लाइट फॉल्ट रहना, कंप्लेंट कई बार लिखाते भी हैं। खासकर क्या है, हम ग्रामीण अंचल से आते हैं, घर के काम में व्यस्त रहते हैं। यहाँ आके कंप्लेंट करवाए, ये लोग कहते हैं बनवा देंगे। अब ये 2-3 दिन बाद जाके बनाते हैं, बना के आए और फिर फॉल्ट हो गया। यानी पोलों में
ओवर हाल्डिंग की ज़रूरत है ताकि लाइट रात दिन रहे। और दूसरी बात, हमारा एक ही फीडर में पिंडरोखी, बंजर टोला, डूमा टोला, भूपतपुर, सरवाई, सिंहपुर से लेकर के इधर पिपरिया, लमान टोला, भिलंजा, धलोली तक एक ही फीडर। तो फीडर को 2 भागों में बांटा जाए सर, ताकि प्रशासनिक कर्मचारी को भी परेशानी ना हो और उपभोक्ताओं को भी परेशानी ना हो। बीच बीच में विद्युत विभाग के द्वारा मेंटेनेंस का कार्य नहीं कराया जाता क्या? नहीं, कंप्लेंट कराने पर ही ये सुधार कार्य के लिए जाती है। ये आप लोग की समस्या कब से बनी हुई है? ये तो बहुत दिनों से है सर, बहुत वर्षों से। अभी तो कुछ ठीक, थोड़ी बहुत ठीक है, इसके पहले तो और इतनी बेकार स्थिति था कि पूछो मत। वजाग से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। नागदा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा का जोरदार स्वागत किया। संतोष शर्मा ने नागदा को धार्मिक और महत्वपूर्ण स्थल बताया, जहां से गुजरना और मंदसौर जाना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि नागदा हृदय और मन में बसा है और यहां के साथियों से विचार विमर्श करना आवश्यक है। स्वागत समारोह में कई कार्यकर्ता और पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्होंने अपने शब्दों में दिया। नागदा एक धार्मिक स्थल ही है, नागदा का अपना एक महत्व है। और हम लोग जब भी यहाँ से प्रवास पे निकलते हैं तो यहाँ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और जो सनातनी है उनका प्रेम है, वो नागदा में रोक लेता है। नागदा तो हृदय में और मन में बसा हुआ है। जब जब यहाँ से गुजरेंगे तब तब अपने साथियों से मुलाकात करते हुए, विचार विमर्श करते हुए अगले प्रवास में मंदसौर जाना है। आजकल एक आई लव मोहम्मद जो है संबंध में आपको देखिए, आई लव मोहम्मद जो है रात को 2 बजे लगता है। रात को 2 बजे एक बैनर लगता है आई लव मोहम्मद। और ये आई लव मोहम्मद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इसका जिक्र है, लेकिन लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि सनातन के पर्व चल रहे हैं। माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा का त्यौहार चल रहा है। हमारी सनातनी बच्चियाँ जो है गरबा पांडालों में जा रही है, तो लव जिहाद चलाना है। तो जब लव जिहाद चलाना है तो आई लव मोहम्मद का बैनर लगाना है, संदेश देना है कि मोहम्मद जो थे अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। मोहम्मद नाम के लोग भी अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। जिहाद का पौधारोपण करना है। नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। पन्ना जिले की तहसील पवई के उपजेल में शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की गई। यह आयोजन जेलर की अनुमति और सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें बंदी भक्ति भाव से भाग ले रहे हैं और अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए रिहाई की प्रार्थना कर रहे हैं। जेल प्रशासन द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना बंदियों के मानसिक सशक्तिकरण का प्रयास है। जेलर ने कहा कि इस तरह के आयोजन बंदियों में सकारात्मक सोच और आत्मबल बढ़ाते हैं तथा उन्हें अपराध की राह से दूर रखने में मदद करते हैं। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा शुजालपुर प्रखंड में रविवार को ऐतिहासिक पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान तलवार वाहिनी एवं दंड वाहिनी की बहनों ने घोष के साथ ध्वज थामे कदम ताल करते हुए नगर भ्रमण किया। पूरे मार्ग में जगह जगह स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर बहनों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का बौद्धिक सत्र प्याज मंडी परिसर में आयोजित किया गया, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने दुर्गा वाहिनी की भूमिका और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। पथ संचलन में गणवेशधारी लगभग 200 बहनों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला संयोजिका दर्शना दीदी ने सभी बहनों का मार्गदर्शन करते हुए संगठन की एकजुटता और अनुशासन पर बल दिया। कार्यक्रम में शुजालपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से आई सैकड़ों बहनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।